अब ये ओबीसी है, इसके दादा थे तुलसी राम, पांचवी पीढ़ी। अब ये बन गया है मुसलमान। अभी दाढ़ी बकड़ा बनने से क्या हो जाएगा भाई? तो अपने बड़ों को तो जान ले। अरे दूसरे गीत क्यों गा रहे हो? वो जो है नहीं। मोहम्मद को क्या था? मोहम्मद को इन्होंने मारा और उसी को मानते। ये कौन सा धर्म? हमारे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म तो एक है। यहाँ तो 75 धर्म हो रहे, जिसका देखो वो एक धर्म बना के बैठा हुआ है। ये तो लुटेरों, उचक्कों, बलात्कारियों का धर्म है और इसीलिए फल फूल रहा है। उसमें धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। इस पर डिस्कस होना चाहिए कि मुस्लिम धर्म है तो इसमें कहाँ है, क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे लोग बता देते। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप भी अभी काला और लाल पीला कपड़ा दो चार बांध लो पैरों में कि हमारा एक धर्म है, तो तुम्हारा भी धर्म बन गया। धर्म तो एक वही है जो सनातन है। इसीलिए इस बात को भी समझना, इसको हम धर्म नहीं मानते। ये तो लुटेरों का, उचक्कों का, बलात्कारियों का गिरोह है और इसीलिए ऐसे लोगों का ज़्यादा विस्तार होता है। देखिए, सदा से आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं को गिराया है, सनातन को रसातल में ले जाने के लिए रहे हैं। लेकिन जो पूरे विश्व में जिसका परचम फहरता था, इतिहास हमेशा से दोहराता है। इसलिए अब इतिहास दोबारा वापस दोहराने का समय आ गया है, जो अपने आप जागृत हो जाएगा। सनातन किसी का स्थापित किया हुआ धर्म नहीं है, जिसका आदि अंत कभी तक से पता नहीं है, जो सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ और सृष्टि के साथ ही फिर तत्पर रहेगा, उसका नाम सनातन है। तो सनातन सिद्धांतों का पता लगे। हमारी नई जनरेशन जो आ रही है उसको पता लग रहा है कि हमारे कैसे कैसे प्रहार हम पर हुए और क्या क्या हमें अत्याचार किए गए और क्या क्या पढ़ाया गया। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा होगा, ये समाज दूसरे वाला ये समझ ले कि अगर उसको किसका विरोधी नहीं बनना है, क्योंकि आज पूरा का पूरा विश्व जो उनसे नफरत खा रहा है, क्योंकि उनका एक ही काम है दमन करना, लूटपाट करना। लेकिन हमारा जो मुस्लिम है वो एक तरह से हिंदू है, तो हम ये चाहते हैं वो भी हमारे हिंदुत्व भाईचारे में रहे और वो भाई बंदी से उसी तरह से आ जाए। क्योंकि उन लोगों का क्यों है, आज तो अरब भी और सारे लोग वहाँ मंदिर भी बन रहे हैं कुछ के कुछ, और अपने मंदिरों को हम जागृत नहीं कर पा रहे। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने मुसलमान भाइयों को भी इसमें तत्परता दिखा के और सहस्र स्वीकार करके और अपने आप को ये कह के कि इसमें हम बल्कि सहायता करेंगे जो उन लोगों ने किया, क्योंकि वो आक्रांता थे, हमारे पूर्वज नहीं थे। हमारे पूर्वज देखते हैं तो वही राम जी लाल, वही रामलाल, वही श्यामलाल, वही लोग जो मुंशी राम, हमारे जो बाबा पड़बाबा जो थे वो यही थे। तो हम लोग ज़बरदस्ती बना दिए गए। आज जागृति का समय आया तो हम दोबारा पुनः इसको स्थापित करें। इससे सुंदर धर्म ना है पृथ्वी पे, ना होगा। इसलिए इसको आना ही पड़ेगा। अगर पूरा विश्व कहीं शांति की इच्छा रखे हुए या जीना चाहता है तो उसको सनातन को अपने आप में उतारना ही होगा, सनातनी बनना ही होगा, वरना नहीं तो पूरा विश्व संपूर्ण समाप्त हो जाएगा और सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज तीर्थ नगरी यानी कि देवभूमि के द्वार के संतों से चर्चा करने के लिए आया है और चर्चा हो रही है जो देश भर में चल रहा है एक विषय, ज्ञानवापी मस्जिद का या ज्ञानवापी आखिर मंदिर है, शिवालय है, क्या है, उसी पर तीर्थ नगरी और पहाड़ी देवभूमि द्वार के संत क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक संत मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। संत जी, आपका परिचय? मैं ब्रह्मचारी प्रकाश स्वरूप मौनी बाबा के नाम से जी। तो क्या कहेंगे, क्या है ये ज्ञानवापी तीर्थ नगरी के संत, इस पे क्या कहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। विषय ये है कि ये जो 750 वर्ष हमारे देश में इन्होंने आक्रमण किया है, वही है कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके और उनका ही मलबा बना करके वो अपना बनाया हुआ है। और ये सच्चाई है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उसकी जो है चेकिंग करी जाए तो सब कुछ है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे मथुरा अयोध्या काशी हो, चाहे अजमेर शरीफ हो या फतेहपुर सीकरी हो, ये बहुत सारे मंदिर, हमारे करोड़ों मंदिर तोड़ दिए और 40,000 मंदिर ऐसे जो बड़े बड़े हैं और कम से कम सैकड़ों मंदिर है जिनका जो बड़ी बड़ी ये मजार, जैसे जामा मस्जिद है। तो इस तरह से ये सब खुल्लम खुल्ला है। अभी तक जो राज शासन रहा ना, शासन ये ऐसा रहा, उसके बारे में सब जानते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ छुपती नहीं, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते, प्रकृति माफ़ नहीं करती किसी को भी। और जो भी है उन्होंने करा है और वो सच्चाई आज सामने आ रही है। सच्चाई ज्ञानवापी की सामने आ रही है। एक और संत हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा विनोद महाराज नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे ज्ञानवापी के बारे में? आपकी क्या विचार राय है? ज्ञानवापी
का जो मामला चल रहा है वो ठीक है। कोर्ट में हैं हमारे जो पक्षकार हैं, जो भी संत हैं, जो भी पक्षकार हैं, वो अपना कोर्ट में गए हैं। कोर्ट उसका निर्णय करेगा। जो भी कोर्ट निर्णय करेगा वो सब लोगों को मानना चाहिए। ये देवभूमि के द्वार के जो संत हैं उनका क्या कहना है? मतलब ये वाकई में सही है या गलत है? मतलब ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर है? मंदिर है, सही है मामला, वो गलत नहीं है। परंतु कोर्ट है, न्यायालय है, उसका न्यायालय फैसला करेंगे। हाँ। हमारे साथ अखंडाश्रम से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले परिचय। मैं स्वामी अखंडानंद, महासचिव अखिल भारतीय संत समिति ऋषिकेश। आपका जो प्रश्न है वो आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये हम कहना चाहेंगे कि जो ज्ञानव्यापी के बारे में कह रहे हैं कि ये मस्जिद है या शिवालय है, तीर्थ नगरी के संत क्या कहते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो सदा से ही मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। क्योंकि किसी चिन्हों को मिटा देने से कोई चीज़ मिटती नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ईश्वर की कृपा से आज वो सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि आक्रांताओं ने उसको तोड़ा है। आक्रांताओं ने तोड़ा है। आज ये कहने के लिए वो बाध्य भी होने लगे हैं, अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि हम लोग बाबर की या औरंगजेब की औलाद नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों में ये भावना तो आनी शुरू हुई कि हम उनके नहीं हैं। तो आप हिंदू थे और हिंदू ही हैं देखा जाए तो। क्योंकि आज भी अगर मक्का जाते हैं तो हिंदू के नाम से ही जाने जाते हैं, ना कि मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। ये भी प्रदर्शित हो चुका है। तो उनको बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करके और दे देनी चाहिए। जब वो मंदिर है तो मंदिर ये विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है, सदा से मंदिर है, उसमें कोई किंतु परंतु की बात है ही नहीं। ये तो लोक लिहाज के लिए आपको समाज में लाना पड़ रहा है, प्रकट करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप उसको न्यायालय में ले जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बड़प्पन तब होगा जब वो समाज खुल के आए और सामने आए कि हम अपने हैं और आप हमारे हैं। अगर कोई लोग पहले आक्रांता इस तरह के काम को कर गए तो हमें उसे अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको ठीक करना चाहिए। ये देवभूमि के संत अब क्या करने जा रहे हैं? कुछ इस पे चर्चा करने जा रहे हैं या कुछ इस विषय को जो है गंभीरता से लेते हुए कुछ आंदोलन, कुछ इस तरीके की बात रखने जा रहे हैं क्या? आंदोलन की तो बात तब हो जबकि कोई ऐसी स्थिति आ रही हो। अभी तो हम लोगों की भावना ये है, हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि ये सनातन का सिद्धांत है जो सबकी भावना, सबके लोग कल्याण की बात करता हो, जो पूरे विश्व को एक जागृति देता हो। वो कल्याणकारी मार्ग जो कहता हो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो सबके जनजीवन को लाने के लिए तैयार है। तो आने वाला समय ये होगा कि मैं आज डंके की चोट पे डिमरी जी आपको कहता हूँ कि भगवान की कृपा ऐसी होगी कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पूरे विश्व में सनातन का परचम फहरेगा। क्योंकि आज इनको सब हे दृष्टि से देख रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको अपनी हे दृष्टि को अगर बचाना है और इन सब चीज़ों को बचाना, तो स्वीकार करके बड़े प्रेम से दे देना चाहिए। ये बाबा जी, आपका क्या कहना रहेगा कि आगे की क्या कोई रणनीति तीर्थ नगरी के संतों ने बनाई है, पहाड़ी द्वार के संतों ने बनाई है? अभी तो हम लोग आपस में मिल रहे हैं और बात ये है कि सबको पता ये भी हो गया है कि अब तो ये अपने गोत्र बताने लग गए। मुसलमान सब हिंदू हैं, मेरे को सब नॉलेज। अभी हमारे जो ऋषिकेश में जंगलों में रह रहे हैं, उनके कसाना, अधाना और आवाना और जो है चौहान गोत्र हैं, वो सारे जो गुज्जर अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो वन में गुज्जर रहते हैं। और उनके सबके गुज्जर के जो है फैमिली से लोग भी हैं। तो ये सब हिंदू हैं। ये किस तरह से, किस भय से सीधे लोग बन गए मुसलमान, ये पूरे वर्ल्ड में सनातन था और है और आएगा। क्योंकि आप मानते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन सा मंदिर है, कौन सा मस्जिद है, इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए समाज के बीच में। चर्चा क्या है, इसमें पुरातत्व विभाग है और वो अपने आप सर्वे कर लेगा। और चर्चा होनी चाहिए, अगर कोई चर्चा करवाना चाहता है, डायरेक्शन अगर कोई आमने सामने बात होती है तो होनी चाहिए। आप लोगों के बीच भी चर्चा होती है इस बारे में? हाँ, जरूर होती है। हम सभी संत ये चाहते हैं, हमारे जो भी बड़े बड़े महापुरुष संत हैं, शंकराचार्य हैं, हमारे महाराज जी हैं, जो भी सभी संतों का एक सुझाव होगा, हम सब संत एक साथ मिल करके इस कार्य में उनके साथ हैं।
ये हम लोग देवभूमि के द्वार के संतों के बीच थे, जिनका साफ साफ कहना है कि ज्ञानवापी जो मंदिर और मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं और इस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही है उसको भी बहस का एक हिस्सा बना रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है। सब हो रहा है, क्या हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता चलना चाहिए, शिक्षा नीति में भी इन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल अवश्य होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है अनादिकाल से, उसका जो हमारे हर बच्चे का हक है, तो इस तरह से ये सरकार को ये सब्जेक्ट के जो है बच्चों को पढ़ाया जाए कि जो 700 वर्ष में क्या क्या यातनाएं दी, क्या क्या घटना घटी, किस तरह से हमारे जो है धर्म स्थल हैं और हमारे लोगों को कन्वर्ट करा है, ये सारी जानकारी ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जनरेशन उसको समझ सके और उसके अनुसार चल सके। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि मुसलमान जो हैं, जैसे बाल्टी उसमें एक तेल भरो और उसमें हाथ डालो और बोरी में तिल, उतना हाथ में तेल लगने के बाद भी इतना कसम खाएं तब भी इन पर विश्वास मत करो। तो इनका जो है इस तरह से ट्रायल होता है और वही सिखाया जाता है। तो आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है कि जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और इस बात को सारे लोग समझ रहे हैं। जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है वो सारे हिंदू हैं, नाम रखने से काम नहीं बनेगा, तुम्हारा जीन्स में जो है वो तो है ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए दंगा फसाद भी कम हो रहा है, क्योंकि हर बच्चा जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि अरे हमारे तो जो जैसे अब ये ओवैसी है, इसके दादा थे तुलसी राम, 5वीं पीढ़ी, अब ये बन गया है मुसलमान। अभी दाढ़ी बकड़ा बनने से क्या हो जाएगा भाई, तो अपने बड़ों को तो जान ले। अरे दूसरे गीत क्यों गा रहे हो, वो जो है नहीं। मोहम्मद को क्या था, मोहम्मद को इन्होंने मारा और उसी को मानते। ये कौन सा धर्म, हमारे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म तो एक है, यहाँ तो 75 धर्म हो रहे, जिसका देखो वो एक धर्म बना के बैठा हुआ है। ये तो लुटेरों, उचक्कों, बलात्कारियों का धर्म है और इसीलिए फल फूल रहा है। उसमें धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। इस पर डिस्कस होना चाहिए कि मुस्लिम धर्म है तो इसमें कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे लोग बता देते, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप भी अभी काला और लाल पीला कपड़ा 2-4 बांध लो पैरों में कि हमारा ही धर्म है, तो तुम्हारा भी धर्म बन गया। धर्म तो एक वही है जो सनातन है, इसीलिए इस बात को भी समझना। इसको हम धर्म नहीं मानते, ये तो लुटेरों का, उचक्कों का, बलात्कारियों का गिरोह है और इसीलिए ऐसे लोगों का ज़्यादा विस्तार होता है। वहाँ कोई नियम नहीं है। अभी ये पाकिस्तान में 6 लड़कियों के साथ अपनी शादी कर ली, ये क्या है, जानवरों से बदतर हाल इनके हैं। इसलिए हमारे बच्चों को समझना चाहिए और अच्छी बात है कि आपने ये सब्जेक्ट उठाया है डिमरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ ऋषिकेश में, वो जाने कौन सा कार्य कर रहे हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते, आभार व्यक्त करते और हमारे बच्चों को, बेटियों को, सबको बहुत ज़रूरी सरकार को सब्जेक्ट लाना, जैसे योग लाए हैं, आयुर्वेद भी होना चाहिए और ये हिस्ट्री भी होनी चाहिए कि हमारे साथ 750 वर्ष के पहले क्या स्थिति थी और बीच में क्या हुई और अब क्या है। ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में जाते हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि उनको भी इस विषय में जानकारी हो कि हमारे देश के अंतर्गत क्या हो रहा है और क्या हुआ आगे और अब आगे क्या होना चाहिए। तो इसके विषय में भी उन लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये पाठ्यक्रमों में भी इनको शामिल करना चाहिए और स्कूलों में भी इसको लागू करना चाहिए और शिक्षा के विषय में शासन प्रशासन को अच्छी व्यवस्था करके अच्छे ढंग से चलाना। हाँ महाराज जी बताइए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहीं का भी ले लीजिए, ये रहता है कि जो शासन तंत्र मजबूत होता है वो सदा से अपना इतिहास लिखता है। इसलिए आक्रांताओं ने भी अपना इतिहास लिखा। उन्होंने कहा अकबर महान थे, औरंगजेब महान थे और फला फला महान थे। जब मोहम्मद गोरी को देखो और सबको देखो, तो उनकी गर्त में जब जाते हैं तो अनेक ऐसी किंवदंती और ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिन पर घृणित होते हैं और घृणा आती है। लेकिन हमारा जो मुसलमान है वो बनाया हुआ मुसलमान है एक तरीके से, जो ज़बरदस्ती आक्रांताओं ने बनाया। इसलिए हम उनकी ज़्यादा बुराई करना नहीं चाहते, क्योंकि हैं तो लाडले प्यारे हमारे ही। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वंशावली तो हमारी पुरानी बोलती है, अपनों को गाली दे के उस पर भी हमें दर्द ही होता है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आक्रांताओं को सह रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने कहा अकबर महान थे, फला महान थे, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि यदि उनकी कहानी को पढ़ लें, जैसे महाराणा प्रताप को पढ़ लें, या मान लो जो उनके पिताजी थे राणा सांगा उनको पढ़ लें, ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे पृथ्वीराज चौहान को पढ़ लें, तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी बात को पूरा करने के लिए कहता हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अनेक चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो पुरातत्व में अगर ढूंढने पे लगेंगे हम लोग तो नीचे तराई में जाएंगे, नीचे खदान में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे ज्ञानवापी में अभी मिलने जा रहा है और बहुत सारे चीज़ें सब चीज़ प्रकट हो रही हैं, क्योंकि भगवान विश्वेश्वर की नगरी है। भगवान विश्वनाथ सदा से वहाँ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जिनकी नगरी बसाई हुई है और उन भगवानों को भूला नहीं जा सकता जो मंदिर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। तो शिक्षा में शामिल होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हम किस प्रारूप से आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ थी। जैसे अयोध्या में किया गया उसी प्रकार से इन सबको संग्रहित करके संग्रहालय बनाए जाए और बहुत अच्छे से उनको आगे के लिए डिफाइन किया जाए, जिससे कि पूरा विश्व देखने के लिए आए, जिससे विश्व जब यहाँ आएगा तो उससे हमारे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और पूरे विश्व को पता लगेगा कि सबसे प्राचीनतम हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता के प्रति कितना सुंदर भाव सबका था, जो कि पूरे जगत को शिक्षा देता था। जैसे जो है हमारे यहाँ नालंदा में यूनिवर्सिटी थी जो जलाई गई, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कर निकले हैं। जो विश्व गुरु था तो वो विश्व गुरु के रूप में दोबारा से फिर पुनः स्थापित होगा भारत, और बहुत जल्दी स्थापित होगा। आज सभी लोग, सारे देश जो हैं लोहा मान रहे हैं भारत का, और सब जान रहे हैं कि भारतवर्ष क्या था और क्या है और क्या होने जा रहा है। और आंवला डिजिटल मीडिया स्थानीय चैनल है, इसलिए स्थानीय स्तर के संतों से जो है कि बात देश में रखना चाह रहा है, जिससे वो बात जो है दूसरे लोग भी जान सकें, दूसरे लोग भी समझ सकें, जिससे पता चल सके वाकई में सच्चाई आखिर है क्या। धन्यवाद।